फिल्मी कहानियों और फिल्मी मूवियों में आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि इश्क में कैसे प्रेमी प्रेमिका किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ की कहानी होती है वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है और इसका नतीजा ये होता है कि यह कहानी मुकम्मल होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अजब प्रेम की गजब कहानी आज ये एडिना और पवन की है। एक फिलीपींस की युवती है और एक भारत के गांव का लड़का। दोनों के अजब प्रेम की गजब कहानी की शुरुआत फेसबुक से होती है। फेसबुक से दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर उसके बाद फिलीपींस की युवती और भारत का लड़का मन ही मन एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। ये दो दिलों का मिल जाना, उम्र भर साथ निभाने का वादा करना और फिर एक साथ ज़िंदगी के सफ़र पर निकल जाना, यही इश्क है। हालांकि इश्क एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में अधूरा है। जाहिर सी बात है कि ऐसी प्रेम कहानियों का अंजाम सुखद ज़रूर नहीं होता है। आज हम ऐसी ही एक प्रेम कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें लड़की विदेशी है और लड़का ठेठ देसी। ये कहानी दो प्यार करने वालों की है। लड़की का नाम है एडिना जो फिलीपींस की रहने वाली है और लड़का यूपी के हरदोई का पवन है। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत 2019 में हुई और पवन की दोस्ती फेसबुक के जरिए एडिना से हुई। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और एडिना इंडिया टूर के बहाने उत्तराखंड आई और अपने प्रेमी पवन के साथ हरदोई चली आई, जहां दोनों साथ साथ रह रहे थे। लेकिन आर्थिक तंगी और गांव के रहन सहन ने ऐसा मुंह मोड़ा कि दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गई है। Yes, speak up. Just remove your mask, please, so that just remove it from your ears as well. Okay. Just speak up your name, please. Pick up Your name. Edna Magora Verpo Where are you from? from Philippines. Why you was here? For Why you came here? For your relation. Yes, speak up. for relationship With whom? with Pawan Kumar. Now what is your problem? No, No problem. What is your problem? Why you wanna go back to Philippines? Why you send messages to rescue yourself from that village? because it's too hard to live in there. It's too tough to live there. Yes, There's no facilities at all. yes. You want to go back. Yeah, I want to Is Pawan was stopping you to go back? He was forcing you to stay over there. He was not allowing you to go back to Philippine embassy. No, he's not. He said to me, if your decision is to go back home, so you can go. You can go. Yeah. Then why you was sending pictures for clips to Mr. Shubham to please rescue to your friends? Because the situation of Pawan is so hard. So hard. He Yeah. was not financially sound. Yes, He that's was true. unable to send to Uttarakhand. है ना? Am I right? Yes, that's true. Okay. So there is no criminal activity at all. No. Okay. अगस्त 2019 में फिलीपींस गणराज्य की एक महिला हैं जो भारत भ्रमण के उद्देश्य से यहाँ आई थी। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार पवन कुमार नामक एक व्यक्ति हैं जो मझिला थाना क्षेत्र हरदोई के रहने वाले हैं। इनके साथ उनकी दोस्ती हुई थी, जिनके साथ वो महिला दिल्ली और उनके गांव में रहना पाया गया है। और इस प्रकरण में महिला के द्वारा बताया गया है और तथ्यों से पता चला है कि बीच में जो लॉकडाउन हुआ उस दौरान उनका पासपोर्ट की अवधि और वीज़ा की अवधि ख़त्म हुई थी, जिसकी उन्होंने अपने एम्बेसी को बाकायदे सूचना दी थी। तथ्यों से ये बात सुस्पष्ट हुआ है। और उनकी एम्बेसी द्वारा उन्होंने आवेदन किया था अपनी एम्बेसी को कि मुझे यहाँ से देहरादून अपने किसी साथी के यहाँ पास जाना है, तो एम्बेसी द्वारा निर्धारित किए हुए व्यक्तियों को के साथ उनको जाने दिया गया है। और पवन कुमार जिनके साथ उनका रहना बताया गया है उनको हम नोटिस दे रहे हैं कि वो इन तथ्यों को स्पष्ट करें कि उनके साथ कैसे और किन परिस्थितियों में वो रही थी और उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने सक्षम प्राधिकारी को अवगत क्यों नहीं कराया था।